चलिए, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पुनः पाथेयम् इति पाठं पठिष्यामः। हम लोग पाठेयम को ही क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। आपको पिछली कक्षा में बताया गया कि शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक शमोदि। शोक के समान क्या करता है? शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते धैर्य, नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। किसको? धैर्य को। शोको नाश्यते श्रुतम। और शोक क्या है? कि शास्त्रों से प्राप्त किए गए ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। नाश्यते सर्वम। और शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास यदि आप अत्यधिक शोक में रहिएगा तो। नास्ति शोक शमोरिपु, शोक के समान हमारा कोई और शत्रु नहीं है। शोक के समान हमारा और कोई शत्रु नहीं है। शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक शमो रिपु। शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। इसलिए हमें अत्यधिक शोक में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। क्योंकि आगे बोल रहा है कि गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, स्थित रुच्चैः, स्थिति ही उच्चई हो जाएगा वहां पर। स्थिति रुच्चई पयोधान, पयोदाना, पयोधी नामधः स्थिति, पयोधी नाम अधः स्थिति। तो पयोदा नाम और पयोधी नाम। तो पयोदा नाम बादलों की और पयोधी नाम समुद्र। तो स्थिति उच्चई, बादलों की स्थिति क्या है? ऊंची है, वो ऊपर रहता है। और समुद्र की स्थिति नीचे है, अधः। पयोधी नाम अधः। तो पयोधी नाम अलग करेंगे और अधः को अलग कर देंगे। जब हम म में हलंत लगाएंगे तो वहां पर अ आ जाएगा। तो पयोधी नाम अधः स्थिति। समुद्रों की स्थिति क्या है? नीचे है। और बादलों की स्थिति ऊपर है। क्यों ऐसा है ये बता रहा है कि गौरवम प्राप्यते दाना ना तो वित्तस्य संचया। दान करने से गौरव की प्राप्ति होती, ना तो वित्तस्य संचया, ना कि धन इकट्ठा करने से। वित्त, वित्त अर्थात धन, वित्त अर्थात धन। और वृत्त मतलब क्या होता है? वृत्त अगर रहता, वह में री की मात्रा रहती तब क्या करते? वृत्त। तो वृत्त मतलब चरित्र, आचरण, स्वभाव। लेकिन यहां पर लिखा हुआ वित्त, वित्त मतलब धन। तो वित्तस्य संचयात्, धन के इकट्ठा करने से नहीं। क्यों? क्योंकि दान करने से ही, है ना, दानेन कारणात्, दान करने के द्वारा ही क्या हुआ? पयोदानाम स्थिति उच्चई। बादल क्या करते हैं? ऊपर से जल का दान करते हैं। वो संचय करके नहीं रखते, वो एक एक बूंद का संचय करते हैं और फिर आपको एक साथ छोड़ देते हैं कि लो भाई, आप बहुत प्यासे हैं, गर्मी का समय है, आप ले जाओ इन पानी, इस पानी को आप ले जाओ अपने पास और पी करके संतुष्ट हो जाओ।
इसीलिए उनकी स्थिति कहाँ है, ऊंची बनी हुई है आकाश में। और समुद्र क्या करता है, उस जल को इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा करने वाले की स्थिति कहाँ है भाई, नीचे है। बात समझ में आई। तो दान करने वाले की स्थिति सदैव कहाँ है, ऊंची है। और संचय करने वाले की स्थिति कहाँ है, नीचे है। इसीलिए कहा कि गौरवम प्राप्यते दाना, गौरवम प्राप्यते दाना, गौरव दान से प्राप्त होता है, ना तो वित्त से संचयात, न कि वित्त के अर्थात धन के संचय करने से। धन के संचय करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होती है, दान करने से होती है। इसलिए दान करना सीखे, क्योंकि दान करने वाले की स्थिति क्या होती है, ऊंची होती है। जैसे कि बादलों की, बादल सदैव ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं। और जल का संचय करने के कारण समुद्र की स्थिति नीचे है। वो कहता है नहीं, हमको जल चाहिए, जल चाहिए। वो सारी नदियों का जल अपने अंदर समाहित कर लेता है। किसी नदी को सुना है कि वो इस समुद्र से निकली हुई, जी नहीं, सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती। उसके पास जल अधिक है ही नहीं। वो कहता है और जल ले आओ, और ले आओ। तो सबको अपने पास बुलाते रहता है कि आ जाओ, आ जाओ। कोई कितनी भी भयंकर नदी हो, खूब बाढ़ करने वाली हो, वो समुद्र में जाकर के समाप्त हो जाए, सबके अहंकार को नष्ट भी कर देता। क्यों, क्योंकि इन सब से वो बड़ा वाला है। वहां जाने पर किसी का कोई बस नहीं चलता, और ना ही यह पता चलता कि यह गंगा का जल है या यह यमुना का जल है। वहां पर सभी जल उसी में समाहित होगा। तो दान करने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, ऐसा इस पाठ में, इस श्लोक में बताया गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भि सपथे नापि जले लिखितम अक्षरम। सद्भिस्तु, सद्भि तू यानी सज्जनों के द्वारा, तू लीलया प्रोक्तम, लीलया, लीलया अर्थात खेल खेल में, प्रोक्तम प्रउक्तम, जो बोल दिया गया, उक्तम, प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम बोला। ठीक है, तो लीलया प्रोक्तम, खेल खेल में जो बोला गया, शिला लिखितम अक्षरम, पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होता है। सज्जन लोगों के द्वारा खेल खेल में भी जो बोला जाता है ना, वह पत्थर पर लिखी हुई लकीर के समान या अक्षर के समान होता है। असद्भि शपथेनापि, और दुष्टों के द्वारा, असद्भि जो सज्जन नहीं है अर्थात दुष्ट, शपथेन आपी, शपथेन अपि यानी शपथ के द्वारा भी यदि वह बोले, यानी शपथ लेकर के बोले, ओथ लें, तब भी क्या होगा, जले लिखितम अक्षरम, जल में लिखे हुए अक्षर के समान होता है। अभी लिखो और समाप्त। जल में कोई लिख सकता है, आप कल्पना करिए तो, थाली में एक जल ले लीजिए और उसमें लिखिए। थाली में आप जल ले लीजिए और उसमें लिखिए, देखिए तो लिखा हुआ, लिखा जा रहा है। एक तरफ से लिखेंगे, अंगुली आगे बढ़ाएंगे और वह फिर अक्षर समाप्त। उसका कोई महत्व नहीं, वो महत्वहीन है, अर्थहीन होगा, वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं सदभितु लीलया प्रोक्त। और सज्जन लोग खेल खेल में भी अगर आपको कुछ वादा कर दिए या बोल दिए, वह शिला लिखितम अक्षर, वह पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान हो जाता है। तो सद्भि लीलया प्रोक्तम कुत्र लिखितम अक्षरम, तो शिला लिखितम अक्षर, शिला पर लिखे हुए, शिला अर्थात पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान। और
दुष्टों के द्वारा कितना भी कसम खा करके बोला जाए तो उसके कहने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आज वो बोलेंगे, कल नष्ट हो जाए। कैसे? जैसे जले लिखितम अक्षर, जल में लिखे हुए अक्षर के साथ। मैंने तो कहा कि आप जरा देखिए तो पानी में लिख पा रहे हैं आप, और बाद में उसको एक सेकंड के बाद भी पढ़ पा रहे हैं? जी नहीं, नहीं पढ़ पाए। स्पष्ट हुआ? अब करें, भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। करें कि भवन्ति नम्रास्तर्व, भवन्ति नम्राः तरव, नम्रास्तर्व लिखा, तो नम्राह प्लस तरव, जहां आप दंत स देख रहे हैं, आधा दंत स लिखा हुआ है, वहां पर विसर्ग का आगमन हो जाएगा जब उसको हम अलग करेंगे, वहां पर संधि की गई है। तो संधि को जब हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो वहां पर हो जाएगा नम्राह तरवः, तरवः अर्थात वृक्ष, तरु, तरु से तरवः, तरु अर्थात वृक्ष, तो तरवः कैसे? फलोद्गमई, फलों के भार के कारण क्या हो जाते हैं? तरवः नम्रः भवन्ति या नम्राः भवन्ति, वृक्ष फलों के भार के कारण झुक जाते। फलोद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति, फलों के भार से वृक्ष झुक जाते हैं। अभी आप देखिए, आम के पेड़ पर आम फल रहा है, या अमरूद भी फल रहा है, नींबू भी फला होगा, तो वह क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसकी डालियां नीचे की तरफ झुक जा रही। किसके कारण? फलों के भार के कारण। जैसे जैसे फल बड़ा होते जाता है, उनकी डालियां नीचे की ओर झुकती हैं। जैसे आप देखिए, केला को देखें कभी फल धारण किए? केला जैसे ही फल धारण करता है तो किसान क्या करता है, उसको एक सपोर्ट देता है ऐसे करके, और उसके फल के पास ले जा करके लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसके फल के भार के कारण केला क्या करता है, धीरे धीरे झुक जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि गिर जाता है। वो गिरे नहीं, इसलिए उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो किसके कारण उसको सपोर्ट की जरूरत होती है? फलों के भार के कारण। तो यहां भी जो कहा गया कि तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, है? तरवः फलोद्गमैः, फल उद्गमैः, फलोद्गमैः, फल प्लस उद्गमैः, ठीक है, गुण संधि के अनुसार ऊ का ओ हो जाता। तो फलोद्गमई, फल प्लस उद्गमई, फल लग जाने के कारण क्या हो जाता है? नम्रा भवंती, कौन? तरवः, वृक्ष नम्र हो जाते, झुक जाते। नवाम्बुभि भूरि विलंबिनो घना, नव अम्बुभि, नवाम्बुभि, नव अम्बुभि, नवाम्बुभि, नव मतलब नई, अम्बुभि जल की, भूरि विलंबिनो घना अत्यधिक क्या हो जाते हैं? भूर विलंबिना, भूर विलंबना मतलब अत्यधिक झुके हुए या लटके हुए। कौन? घना, घना अर्थात बादल, घन अर्थात बादल, ठीक है। किसके कारण? नव अम्बुभि, नई जल की बूंदों के भार से बादल अत्यधिक नीचे आ जाते हैं। देखते हैं कभी कभी काले काले बादल आ जाते हैं, तो उनके पास पानी बहुत ज्यादा हो जाता है,
है ना, तब आप जल्दी जल्दी अपने सामानों को समेटना शुरू कर देते हैं कि अब लग रहा है कि बादल ज्यादा नीचे आ गया, अब पानी देगा। ठीक है। अनुद्धता सत्पुरुषा, अनुद्धता, अनुद्धता अर्थात गर्व रहित, अनउद्धता जो उद्धत नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं, पेशेंस वाले, सत्पुरुषा सज्जन पुरुष, समृद्धि भी, अपने समृद्धि के कारण, धन वैभव के कारण, हम्म, संपत्तियों से युक्त होने पर क्या करते हैं, स्वभाव उनका क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है, एवैस परोपकार। इसी प्रकार क्या करते हैं, वह दूसरों के प्रति भलाई करने वालों का भी यही स्वभाव होता है, एवैस इसी प्रकार का, एवैस, एव प्लस एस, उनका, किसका, परोपकार, उपकार करने वालों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्ध भी, स्वभाव एवैस परोपकार। जो गर्व रहित होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, सज्जन पुरुष, अपनी संपत्तियों को अर्जित कर लेने के कारण उनका स्वभाव भी क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है। बहुतों का तो अहंकार युक्त हो जाता है, वह बड़े अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन सज्जन लोग जो होते हैं ना, वो अहंकारी नहीं होते हैं। जितना ही उनके पास धन वैभव आता है ना, वह बहुत ही नम्र हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी सी भी संपत्ति बढ़ती है तो उनके अंदर अहंकार की भावना बढ़ जाती है। स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? लिखा हुआ है, काष्ठा दग्निर्जायते मध्यमाना भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। कुछ समझ में नहीं आया? या आया? काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात्, काष्ठात, वहां लिखेंगे काष्ठात, द लिखा हुआ है ना, तो काष्ठात लिखेंगे, त में हलंत लगा देंगे। तो काष्ठात अग्नि ही, त में जब हलंत लगाएंगे तो अ इधर आ जाएगा, तो काष्ठात अग्नि ही जायते। ये जो ज पे र देख रहे हैं, तो जब अग्नि ही लिखेंगे, विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो र गायब हो जाए। काष्ठात अग्नि ही जायते, मध्यमानात, रगड़े जाने पर, लकड़ी को भी ना यदि खूब रगड़ा जाए तेजी से, उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती। काष्ठात अग्नि जायते मध्यमाना, यानी मध्यमानात काष्ठात अग्नि जायते, रगड़ी जाती हुई लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती। लेकिन उस लकड़ी को ये पता नहीं रहता है कि हम दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, और इससे जो अग्नि उत्पन्न होगी, हम दोनों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। है ना? आपस में दो लकड़ियों को रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगी, उसमें अग्नि उत्पन्न होगी, और वह अग्नि उस लकड़ी के अस्तित्व को नष्ट कर। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि रगड़े जाने से, लकड़ी के रगड़ने से
वहां पर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उस लकड़ी को यह पता नहीं है कि हम दोनों आपस में तो इस प्रकार से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो कुछ देर बाद होगा उसमें हम दोनों का अता पता नहीं चलेगा, यानी हम दोनों नष्ट हो गए। इसलिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो वही कह रहा है कि रगड़े जाने से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। भूमिस्तोयम हन्यमाना ददाति। भूमि तोयम, भूमि तोयम हन्यमाना ददाति। तो भूमि हन्यमाना तोयम ददाति। भूमि को खोदे जाने पर, तो भूमिस तोयम, तोय अर्थात जल, तो भूमि के खोदे जाने से क्या हो जाता है, भूमि जल को प्रदान करती है। जब हम जमीन को खोदते हैं तो जल मिलता है कि नहीं मिलता है? कुआं कहाँ से बना? कुआं से लोग जल प्राप्त करते हैं तो पहले भूमि को खोदे, और भूमि को जब खोदे तो वहां से जल की प्राप्ति हुई। उसी को कह रहा है कि भूमि तोयम खन्य माना ददाती। भूमि के खोदे जाने से अन ये जल प्राप्त हो। सोत्साहनम, सोत्साहनम नास्ति साध्यम, न अस्ति असाध्यम, न अस्ति असाध्यम नराणाम। उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जब दो लकड़ियों के रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न हो सकती है, खोदे जाने से, भूमि के खोदे जाने से जल की प्राप्ति हो सकती है, तो जो उत्साह से युक्त मनुष्य होते हैं उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कार्य आपका कहाँ होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। मार्ग रब्धा सर्व यत्ना फलंती। उचित मार्ग पर चलने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब आप उचित मार्ग पर चलेंगे, आपका रास्ता क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उचित दिशा में आरंभ किए गए कार्य क्या हो जाते हैं, फलदायी होते हैं, अर्थात सफल होते हैं। सर्वयत्ना, सब प्रकार की कोशिशें, सर्वयत्ना। और कैसा होना चाहिए, मार्ग रब्धा, मार्ग प्लस आरब्धा, मार्गारब्धा लिखा हुआ, मार्ग प्लस आरब्धा, यानी उचित दिशा में आरंभ किए गए, उचित दिशा में आरंभ किए गए क्या होते हैं, फलन की, फलीभूत। किसी भी कार्य को जब हम उचित दिशा में लेकर के चलेंगे, सही तरीके से कार्य करेंगे, तो वह क्या होगा, फलदायी होगा। इसलिए आप भी सदैव अपने कार्य को उचित दिशा में करें। तो ये क्या करें सर, पूरब की ओर करें, जी नहीं। जो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं वह करने से पहले आपकी सोच सकारात्मक, सही होनी चाहिए, और उसको सही समय पर प्रारंभ करें। जैसे अभी आपका परीक्षा परिणाम निकला और आप उस समय सोचे कि नहीं अभी इस बार तो बहुत कम आया है, अगली कक्षा में अब हम ज्यादा मेहनत करेंगे। अब अभी से जो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा तो जाकर के फरवरी में आप सोचेंगे कि नहीं इस बार सोचे थे अभी स्टार्ट कर देते हैं, तो वह 15 दिनों में किए गए कार्य से आपका परिणाम अच्छा नहीं। जो अभी से कार्य करेगा उसका परिणाम अच्छा। उसी को कह रहा है कि उचित दिशा में प्रारंभ किए गए कार्य सदैव फलदायी होते हैं। किसके लिए, साहस से युक्त मनुष्यों के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है
जो प्राप्त न हो, न असाध्य, है ना। सोत्साहानाम नराणाम असाध्यम न अस्ति, उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ठीक, तो आप भी ऐसा ठान लीजिए कि 95 या 98 या 97 आज जो आप सुने या देखे या न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है, तो ऐसे परसेंटेज आप भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए उचित समय पर आपको स्टार्ट कर देना होगा पठन पाठ, तो आपका भी परसेंटेज वैसा ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?